तो दोस्तों आज हम इंडियन जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर खालिस्तान नदी के किनारे अवस्थित है। तो वह नदी है झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है जो अवस्थित है। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं और मैं पर्सन बोलूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु नदी को तिब्बत में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। तो ये जानी जाती है सिंगी खम्बान के नाम से। ठीक है, सिंगी खम्बान के नाम से सिंधु नदी है जो तिब्बत में जानी जाती है। अगला सवाल है कि मंदाकिनी नदी गंगा नदी से खालिस्तान में आकर मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है वो आपको बताना है। तो ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी गंगा नदी से मिलती है। अगला सवाल है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम या मिलन स्थल है। तो कौन सा है? तो वह स्थल है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग वह स्थल है जो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है। अगला सवाल है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वह नदी है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी जो है वह भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है कि भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड में खालिस्तान में आकर अलकनंदा से मिल जाती है। तो कहाँ पर मिलती है वो आपको बताना है। तो ये मिलती है देवप्रयाग में। ये प्रश्न घुमा कर पूछा गया है, तो वापस से एक बार पढ़े कि भागीरथी नदी जो है वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड में खालिस्तान में आकर अलकनंदा से मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है वो आपको बताना है। तो देवप्रयाग में मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? तो भागीरथी नदी है जो मिलती है किससे? अलकनंदा से। अगला सवाल है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जलप्रपात है ये जाना जाता है शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से। अगला सवाल है कि रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो रुद्रप्रयाग जो है ये अवस्थित है मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर। अगला सवाल है कि पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये तीनों जो नदियाँ हैं ये तीनों नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। अगला सवाल है कि धुआंधार जलप्रपात संबंधित हैं। तो धुआंधार जो जलप्रपात हैं ये संबंधित है किससे वो आपको बताना है। तो ये संबंधित है नर्मदा नदी से। अगला सवाल है कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल का शोक है जो कहते हैं दामोदर नदी को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है। तो नुब्रा घाटी में अवस्थित हिमनद कौन सा है वो आपको बताना है। तो वह हिमनद है सियाचिन जो नुब्रा घाटी में अवस्थित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है। तो वह नदी कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है वो आपको बताना है। तो वह नदी है साबरमती नदी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो वह नदी कौन सी है जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो वह नदी है गोदावरी नदी। अगला सवाल है कि भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है। वह नदी कौन सी है जो चौड़ी है वो आपको बताना है। तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला सवाल है कि सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो सोन जो नदी है वो किसकी सहायक नदी वो आपको बताना है। तो सोन नदी सहायक नदी है गंगा नदी की। अगला सवाल है कि छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो ये तो सबको पता ही होगा कि जब छोटी नदियाँ है जो बड़ी नदियों में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं सहायक नदियाँ। अगला सवाल है कि इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है। तो इंडस को संस्कृत में जाना जाता है सिंधु नाम से। ठीक है, सिंधु नाम से जानी जाती है क्या? इंडस। अगला सवाल है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वह है अमरकंटक। अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, यह जाना जाता है पंजाब। ठीक है, पंजाब जो है वो 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र वह नदी है जिसे भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन माही नदी की सहायक नदी नहीं है? वह नदी कौन सी है जो माही नदी की सहायक नदी नहीं है, वो आपको बताना है। तो वह नदी है सुकारी नदी। अगला सवाल है कि कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित हैं? तो कुमाऊं हिमालय जो हैं ये स्थित हैं सतलुज और काली नदी के बीच में। अगला सवाल है कि भागीरथी अलकनंदा से मिलती हैं, वो मैंने पहले भी बताया था। और अभी ये घुमा कर नहीं पूछा गया, ये सीधे पूछा गया है। पहले घुमा कर पूछा गया था। और ये क्या है प्रश्न कि भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो कहाँ पर मिलती है वो आपको बताना है। तो ये मिलती है देवप्रयाग में। अगला सवाल है कि पैनगंगा एवं वैनगंगा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? और ये आज का अंतिम सवाल है कि पैनगंगा एवं वैनगंगा जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, वो आपको बताना है। तो ये सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।